कृषि सेल्स कॉर्पोरेशन निर्माता मिनी राइस प्लांट एवं स्पेयर पार्ट्स आधुनिक राइस प्लांट लगवाने एवं बेचने के लिए संपर्क करें। मुबारकपुर टांडा, अंबेडकर नगर, यूपी। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। टांडा विधायक संजू देवी के जन प्रतिनिधि श्याम बाबू गुप्ता से हमारे रिपोर्टर रवि श्रीवास्तव की सीधी बातचीत हुई और उनसे 5 साल के दौरान टांडा विधानसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों की चर्चा की और उनसे जानकारी ली। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ अर्बन पंचायती। इस समय मैं अंबेडकर नगर जिले के तहसील टांडा में हूं और यहां की विधायिका संजू देवी के प्रतिनिधि श्याम बाबू गुप्ता जी से जानेंगे कि इस 5 साल के दौरान क्षेत्र के विकास में उन्होंने कौन कौन से कार्य किए और उनकी भावी भविष्य की योजनाओं के बारे में भी जानकारी लेते हैं। यूपी न्यूज़ अर्बन पंचायती में श्याम जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि 5 साल के कार्यकाल के दौरान, जैसा कि विधायक जी के आप प्रतिनिधि हैं, तो उनके सारे कार्यों का लेखा जोखा आमतौर पे आप ही देखते हैं। तो 5 साल के दौरान क्षेत्र के विकास के लिए आपके द्वारा और आपकी सरकार के द्वारा, सबसे पहले आपके द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए क्या कार्य किए गए? देखिए, टांडा विधानसभा निश्चित रूप से कभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ना होने के नाते विकास का कोई योजना जमीन पर नहीं दिख रही थी। सब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते थे। लेकिन 2017 में जिस प्रकार क्षेत्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विश्वास पर खरा उतरने का काम किया, उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ इस विधानसभा के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। 2017 में मेरी सरकार ने, मेरे संगठन ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था और कहा था न गुंडागर्दी न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। साथ में हमने कहा था कि समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना ही हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं का सपना है। उस सपने को साकार करने के लिए हमने जहां पर इस विधानसभा को संवारने का हर संभव प्रयास किया, जैसे सभी प्रमुख गांवों को हमने मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम किया। टांडा में पॉलिटेक्निक नहीं था, उसको भी माननीय विधायक जी ने प्रयास करके लाने का काम किया। आवागमन की दुश्वारियों का सामना हमारे नगर के लोगों को करना पड़ता था। बस स्टैंड था, उसको रोडवेज में बदलने का काम भी हमारी सरकार ने माननीय विधायक जी के प्रस्ताव पर किया। साथ ही इस विधानसभा में नदी के उस पार एक माझा उल्टाहवा पड़ता है, जहां पर बिजली की समस्याओं से जूझ रहे थे। वहां की जनता लगातार अपने मोबाइल को चार्ज करने की भी बात आती थी तो उनको 7-8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। ऐसी परिस्थिति में बीच में नदी पड़ने के कारण हमने वहां प्रत्येक घरों में लगभग 219 लोगों को पूरा सोलर का प्लांट देकर, एक सोलर प्लांट लाखों रुपए का होता है, 219 लोगों को देकर और वहाँ के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया। माझा उल्टावा अभी तक विकास के हर पथ पर बहुत पीछे था। हमने वहाँ पर पुलिया का निर्माण कराया, कई सड़कों का निर्माण कराया। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होने के कारण जब इस समस्या से वहाँ के लोग जूझ रहे थे तो हम सभी ने पूरा प्रयास किया कि उनकी हर ज़रूरतों को पूरा किया जाए। वहीं पर बसखारी ब्लॉक का भिदुड़ का क्षेत्र है, जो निषाद बस्तियों का क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत अधिक जब पानी बरस जाता था तो मेन सारी प्रक्रिया से लोग कट जाते थे। वहाँ पर 2 पुलियाँ लगभग 2.25 करोड़ रुपए की लागत से हमने बनवाया, जिससे वहाँ के गांव के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। लगातार सड़कों को हर प्रमुख मार्गों से जोड़ने का काम हमने अपने विधानसभा में, कोई बीमारी गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो और पैसे के कारण वह अपना इलाज नहीं करा पा रहा हो, तो ऐसे में तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपया उनके जेब में डालने का काम किया ही किया। साथ में हमने प्रयास किया कि जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है उनको मात्र डॉक्टर के एस्टीमेट बनाने मात्र से, विधायक जी के एक पैड लिख देने मात्र से, जितना डॉक्टर लिख देता था मुझे लगता है उसका 70% पैसा अस्पताल के खाते में चला जाता था और उनका इलाज में सुगमता आती थी। योगेश सेल्स एंड सर्विस सभी प्रकार के वाहनों का इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, कंप्यूटराइज्ड पेंटिंग मशीन, मारुति, हुंडई, टाटा, होंडा, टोयोटा, फोर्ड आदि कारों के ओरिजिनल पार्ट्स के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। यही नहीं, इस क्षेत्र में गुंडई पूरी तरीके से हावी थी।
प्रत्येक वर्ष प्रत्येक त्यौहार बंदूकों के साए में बीतता था। कोई भी त्यौहार बिना बंदूक के साए में नहीं होता था। दंगा होता था, फसाद होता था। और यही समाजवादी की पार्टी की सरकार ने, जिन्होंने 2012 में कहा था कि अगर आपने साइकिल वाला बटन दबाकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई तो मैं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि पूरे देश में जो उत्तर प्रदेश की एक परिदृश्य लोगों के स्मृति पटल पर आया, वो उत्तम प्रदेश तो नहीं बना पाए, लेकिन दंगों के प्रदेश के नाते अपना यह प्रदेश जाने लगा। आज समाज का अंतिम व्यक्ति भी ये कहता है कि ये भारतीय जनता पार्टी हमारी अपनी सरकार है। शेष पार्टियों की सरकार जब होती है तो मुझे लगता है कुछ जाति के लोग ही दबंगई से अपने आप को महसूस करते हैं, दबंगई लोगों पर करते हैं कि ये हमारी सरकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, उसको चरितार्थ करने के लिए हमने किसी भी योजना को देते समय ये नहीं देखा ये अमुक जाति का व्यक्ति है, ये अमुक संप्रदाय का व्यक्ति है, ये अमुक क्षेत्र का व्यक्ति है। सबको हमने, अगर वो आवश्यकता है, वो आवश्यकता का पात्र है, तो निश्चित रूप से उसको देने का हमारी सरकार ने काम किया। कोविड जैसी महामारी में भी हमारी सरकार ने जो काम किया ही किया। इस विधानसभा में मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक अस्पतालों में, संजोग से मेरे ही विधानसभा में दोनों कोविड सेंटर थे। प्रत्येक दिन मैं वहां पर जाकर और मरीजों का हालचाल लेता था। ऑक्सीजन की कमी ना हो पावे, इसके लिए विश्वकर्मा जी का ऑक्सीजन प्लांट था, वहां भी संपर्क करके अधिक से अधिक लोग आसानी से गैस का सिलेंडर पावें, इसके लिए मैंने प्रयास किया। क्योंकि जनता ने पूरा विश्वास हमारे ऊपर जताया था, पार्टी के ऊपर जताया था। माननीय विधायक जी को अपना वोट देकर उनको विधायक बनाने का काम किया था। तो हम लोगों का पूरा प्रयास रहा कि इन 5 सालों में लोगों का विश्वास जीतने का काम करें। एक सबसे अहम सवाल, जो 5 साल तक इस टांडा विधानसभा की जनता उन सवालों के जवाब के लिए जूझती रही और सुनने के लिए तरसती रही, जिसके वजह से विधायकी का रुतबा तमगा आपके परिवार में पहुंचा, वो सबसे प्रमुख और अहम सवाल है, राम बाबू गुप्ता हत्याकांड में अभी तक क्या कार्रवाई हो पाई है, ये आप बताएं। देखिए, क्योंकि ये प्रकरण कोर्ट में है, मुकदमा चल रहा है, हम लोगों की गवाही भी चल रही है, और मुझे क्या पूरे प्रदेश को अपने मुख्यमंत्री पर बहुत भरोसा है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। मुझे अभी भी अपने योगी आदित्यनाथ जी पर और अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है कि दोषियों को सज़ा मिलेगी, मेरे साथ न्याय होगा। और जिसको मैंने चिल्ला कर समाजवादी पार्टी की सरकार में कहा था कि मेरे भाई की, मेरे भतीजे का हत्यारा है, उसको तो ईश्वर ने खुद सज़ा दे दिया। अब इसमें न्याय की प्रक्रिया के दरमियान हम सभी प्रक्रिया में हैं। निश्चित तौर पर जो इसमें दोषी है उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। अगर आपको 2 लाइन में अपने विधानसभा के लोगों से कुछ कहना हो, पार्टी के लिए और अपने लिए, अपने विधायक के लिए, तो आप 2 शब्द में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, जिस विश्वास की डोर को हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने मुझसे जोड़ने का काम किया था, मैंने इन 5 सालों में विधायक जी ने और हमारे लोगों ने पूरा प्रयास करके उस विश्वास की डोर को और मजबूत करने का काम किया है। और आगे भी अगर आपने आशीर्वाद अपना दिया, भारतीय जनता पार्टी का कमल पुनः विधानसभा में खिलने का काम आपने करवाया, तो निश्चित रूप से जिस विश्वास की डोर को आप सभी ने, एक लोगों ने अपने आप को बतौर प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का आपने काम किया था, और उसका परिणाम ये रहा कि आज़ादी के बाद पहली बार इस विधानसभा में कमल का फूल खिला। उस कमल के फूल को मैं निश्चित तौर पर फिर से खिलाऊंगा, और आप ही सब के बदौलत खिलाऊंगा। आप ही सब की ताकत मेरी ताकत है। इसलिए मैं आप सभी से फिर यही कहूँगा कि जिस विश्वास के साथ आपने 2017 में मेरे साथ अपना आशीर्वाद दिया था, वो बनाए रखें। निश्चित तौर पर आपकी प्रत्येक अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। तो जैसा आपने देखा, आप थे विधायक प्रतिनिधि श्याम बाबू गुप्ता जी। आपसे तमाम मुद्दों पे, तमाम बातों पे कुछ तल्ख बातें भी थी निजी तौर पे, उसके बारे में भी आपसे हमने बात की। तो कुल मिला जुला के आपका जो विश्वास दिखाई पड़ता है इस समय चुनाव को लेकर, निश्चित रूप से वो विश्वास कहीं खोखला नहीं है। आपकी बातों को सुनने के बाद लोगों को एहसास भी हो रहा होगा। फिलहाल आज के लिए अभी इतना ही। यूपी न्यूज़ अर्बन पंचायती से कैमरामैन वर्षिप टंडन के साथ मैं रवि श्रीवास्तव, टांडा, अंबेडकर नगर। विश्वकर्मा फाउंड्री वर्क्स, टांडा, अंबेडकर नगर, यूपी। कृषि यंत्रों के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम। सभी प्रकार के कृषि यंत्रों पे 50 से 60% सरकारी सब्सिडी उपलब्ध है। संपर्क करें।